झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं टीका लेने वालों की परेशानी बढ़ गई है। रांची समेत कई इलाकों में कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है और हालांकि स्टेट वैक्सीनेशन ऑफिसर ने कहा कि दूर दराज में कोवैक्सीन पड़ा हुआ है, जिससे रिलोकेट किया जा रहा है और कल से कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में करीब 800 न सिर्फ नए मरीज मिले हैं, बल्कि कोरोना ने 8 लोगों की जान ले ली है। मौत का यह आंकड़ा इस साल सबसे ज्यादा है। कोरोना से जंग में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जिन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है और दूसरे डोज का समय हो गया है। झारखंड में कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। समस्या उन लोगों के साथ काफ़ी है जिन्होंने पहला डोज ले लिया है और उसके बाद उनको सेकंड डोज लेना है। आप सेकंड डोज के लिए आए हैं? हाँ, सेकंड डोज 42 दिन बाद मिलेगा बोले। हाँ, अभी नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा बोले। हाँ। तो आप क्या अकेले हैं कि और भी लोगों को लेकर? बच्चा को लाइन में खड़ा किए हैं। अच्छा। वो बच्चा भी छोटा बच्चा है, रोएगा, समझे। कोवैक्सीन की कमी पर स्टेट वैक्सीनेशन ऑफिसर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के टीकाकरण सेंटरों पर उपलब्ध कोवैक्सीन को रिलोकेट किया जा रहा है। मंगलवार से कोवैक्सीन का सेकंड डोज दिया जाएगा। ये बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है, उसको थोड़ा सा रीएलोकेट हम लोग कर रहे हैं। रीएलोकेट करके स्थिति सामान्य हो जाएगी। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है सेकंड डोज, वो कल से आकर राजधानी रांची के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पे जहां जहां उन्होंने वैक्सीन लिया है वहां पर आके कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और दूसरी ओर जांच कराने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन रांची सदर अस्पताल में टेस्ट कराने आए लोग ही कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की नाकाफी व्यवस्था उनकी परेशानी बढ़ा रही है। झारखंड में कोरोना का वार जारी है। वायरस का अटैक ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना जांच के लिए रांची सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहां ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कई लोगों ने मास्क पहना है। लंबी कतार, कहीं से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। गलती हो गया, गलती हो गया, वो तो हम जान रहे हैं। आपको धोखा दे रहे हैं? नहीं, गलती हो गया है। कोरोना टेस्ट कराना है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि दे रहे वायरस को बढ़ावा। लोग तो लापरवाह हैं ही, पास खड़े पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने हैं। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल की नाकाफी व्यवस्था के कारण लोगों को घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। रांची के सदर अस्पताल कोविड-19 टेस्टिंग बूथ का ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। धूप यहाँ पर है, बड़ी संख्या में इस धूप में किस तरह से कोरोना वैक्सीन जांच कराने जो लोग आए हैं उनकी लंबी कतार है। और ये स्थिति सोचिए कि धूप में जब तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंचने को है, किस तरह से जो जांच कराने लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर परेशानी हो रही है। पुलिस लोग है, वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है, सबको एक दूसरे से सटे जा रहा है, चढ़े जा रहा है। इतना भीड़ भड़ाका है, देखिए आप ही लोग देख लीजिए। सरकार 3T पे जोर देने की बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दृश्य हैं वही बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है वह नाकाफी है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश की समीक्षा की मांग उठने लगी है। हालांकि स्कूलों में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में छात्रों के संक्रमित होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। वायरस का बढ़ता वार, दूसरी तरफ निजी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत। ऐसे में 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला कितना सही है, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई स्कूलों में बच्चों के साथ शिक्षकों के भी संक्रमित होने की खबरें आने लगी हैं। हालांकि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों ने तमाम इंतजाम किए जाने का दावा किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग प्लस बच्चे को मास्क पहन के आना चाहिए, बच्चे को
आपस में टिफिन शेयर नहीं करना चाहिए, बच्चे सोशल डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी पर जुड़ रहे हैं। क्लासरूम में जो है हमने उसकी व्यवस्था की है। अगर कैपेसिटी 40 की है तो हमने 18 से 18 बच्चे, 16 बच्चे, कहीं 20 बच्चे सेक्शन के अनुसार किया है, ताकि किसी भी बच्चे को असुविधा न हो। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसे लेकर 2 सत्रों में पढ़ाई चल रही है। चेहरे पे मास्क लगाया क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, और हाथ पे ग्लव्स पहना है प्रिकॉशन लेने के लिए। हाथ सैनिटाइजर से खराब हो सकता है, इसलिए ग्लव्स में सैनिटाइजर लगाएंगे। न सिर्फ 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो गई है, बल्कि 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोल दिया गया है। लेकिन घाटशिला के आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीरें परेशानी बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में वैसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें फिलहाल घरों में ही रखने की अपील की जा रही है। सर, हम लोग को तो बोला गया है कि मतलब बच्चे को बुलाना है, उनको आधा घंटा के बाद हाथ धुला के बच्चे लोग को देखभाल करना है। बस हम लोग भी वही कर रहे हैं, तो बच्चे को बुला के ला के पहले हाथ धुलाते हैं, फिर लाते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों का खुलना कितना सही है, छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसे लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खुलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वायरस का अटैक बढ़ता जा रहा है, उससे फैसले की समीक्षा भी जरूरी है। घाटशिला से प्रभंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में कार सीख रही महिला ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी की सड़क पर खड़ी महिलाएं और बच्चे गपशप में मशगूल हैं। तभी तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू कार उन्हें रौंदती चली जाती है। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। कोई दर्द से करा रहा होता है तो किसी की चीख निकल जाती है, किसी को पैर में चोट लगी है तो किसी के हाथ से खून बह रहा है। हादसे का शिकार हुए राहगीरों का हालचाल लेने के लिए आसपास मौजूद भीड़ दौड़ी चली आती है। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान रह जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना ने तहलका मचा दिया। ये देखिए, आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी ये महिलाएं और बच्चे बातचीत में व्यस्त हैं। तभी अचानक सफेद रंग की एसयूवी कार तेज गति से आती है और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखिए, कार की टक्कर से ये महिलाएं और बच्चे कैसे सड़क पर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें टक्कर मारते हुए ये बेकाबू कार सामने आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तभी कार की ड्राइविंग सीट से ये युवती उतरती है और चीख पुकार देखकर डर जाती है। जो कोई भी इस हादसे की तस्वीरें देखता है, देखकर दंग रह जाता है। राहत की बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे के शिकार हुए इन महिलाओं और बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। वही कार से एक्सीडेंट करने वाली युवती की ड्राइविंग पर सवाल उठने लगे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। 8 और 9 अप्रैल को झारखंड के ऊपर बनने वाले टर्फ लाइन सर्कुलेशन की वजह से अधिकतम तापमान में कमी होगी और बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। अगले जो 3 दिन है, आज से लेकर 5, 6, 7 3 दिन झारखंड में मौसम शुष्क ही रहेगा। कोई वेदर एक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलेगी और उसके आने वाले अगले जो 2-3 दिन है उसमें थोड़ा आपको वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। 8 और 9 तारीख जो है वो झारखंड में खासकर जो दक्षिणी भाग है, मध्य भाग है, उत्तर पूर्वी भाग में एक आध जगह पे आपको हल्की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी और साथ साथ जो हवा की गति है थंडरस्टॉर्म के समय में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हवा चलने की उम्मीद है। रांची में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पारा बढ़ने के साथ एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज की डिमांड बढ़ने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की कीमतों में 8 से 10% तक का इजाफा हुआ है।
बीते साल लॉकडाउन की वजह से लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल डिमांड बढ़ी है, साथ ही कीमतों में भारी इजाफा भी हुआ है। दुकानदारों की माने तो एक साल में कॉपर की कीमतों में 50% तक का उछाल आया है। साथ ही एल्यूमिनियम, लोहा समेत दूसरे धातु के साथ प्लास्टिक की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसका असर उत्पाद की कीमतों पर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के दाम बढ़ने के कारण ये है कि बजट में जो कॉपर वगैरह का प्राइस बढ़ा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स का बजट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान का दाम बढ़ गया है। सब 5, 7, 8 सभी तरह का 8-10 तक मांग सकते, बजट के कारण जो बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि इस बार पूरे पिछले साल तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो भी दुकानें बंद थी, इस बार दुकान खुली है, बिक्री बढ़ेगी? बढ़ना चाहिए। हम लोग तो होप हर समय करते हैं कि सेल बढ़े। सिमडेगा में गुजरिया के कपड़ों की अब ग्लोबल पहचान बनती जा रही है। हथकरघा से बने कपड़ों के जरिए झारखंड की माटी की सुगंध दुनिया भर में फैल रही है। वहीं ऑनलाइन बिक्री के जरिए लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मिल रहे हैं। सफेद कपड़े पर लाल दानों की महीन बुनकारी से जड़ा स्टाइलिश शर्ट पहने इस मॉडल की तस्वीर ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सिमडेगा के गांवों में माहिर बुनकरों के हाथों से तैयार इन कपड़ों को बीरू गमछा कहकर पुकारा जाता है। झारखंड के आदिवासी अक्सर पर्व त्योहारों पर यही कपड़े पहनकर उत्सव मनाते दिखते हैं। अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ ने टॉप 10 फैशन ट्रेंड्स में उसी बीरू गमछे का जिक्र करके झारखंड की खुशबू को 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा मांग है बीरू गमछा का। ये विदेश तक जाता है? विदेश तक जाता है, रांची तक जाता है, फिर दिल्ली चल जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक चल जाता है। सिमडेगा की महिलाओं की सुबह कोकून से रेशमी धागे तैयार करने के साथ होती है। गांव-गांव की महिलाएं अपने हाथों से सूत काटकर लाल और सफेद धागा तैयार करती हैं, तो गांव के पुरुष अपने हथकरघे के जरिए उसी लाल और सफेद धागों को बुनकर उसे बीरू गमछे का आकार देने में जुट जाते हैं। जब सफेद और लाल धागों से बुने ये कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। झारखंड की खुशबू से सराबोर ये कपड़े झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली के मार्केट में भी खूब धूम मचाते हैं। रांची, दिल्ली, विदेश तक भी कपड़ा भेजते हैं। अब व्यापारी लोग भी उठा के मांग बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी कपड़ा भेजते हैं बीरू गमछा। झारखंड के गांवों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज ये पारंपरिक कपड़े अब देश विदेश में छाने लगे हैं, तो इसकी बिक्री के जरिए सिमडेगा के बुनकरों की जिंदगी में भी खुशहाली के दिन लौटने लगे। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। देवघर के बाबा मंदिर में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दर्शन पूजा किया और पूजा अर्चना के बाद तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि देवघर से उनका गहरा लगाव रहा है और जब भी मौका मिलता है वे भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आते हैं। भगवान की पूजा के बाद उन्होंने बिहार झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही दोनों राज्यों के विकास के पथ पर आगे बढ़ने की भी कामना की। बिहार में लड़ाई हुई है बिहार के लिए और झारखंड के भी लोगों के लिए कामना करते हैं। हम सब कहीं कहीं एक राज्य के दो भाई के रूप में मैं झारखंड के भी निवासियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूँ और बाबा से मंगल कामना करता हूँ कि बिहार झारखंड के साथ पूरा देश आगे बढ़े। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।